हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हम यहाँ पे देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स, आपके करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ओके, ये देखने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स देखेंगे यहाँ पे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर करना है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। पहले हम निकालेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड। जस्टिस, स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, मेजर अरकानास, टू ऑफ वैंड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग, और बताइए यूनिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, अगेन बहुत सारे कार्ड्स हैं, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 10 of cups. Bottom of the deck है 7 of cups. तो ये रहे आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए कार्ड। आपकी फीलिंग्स के लिए भी निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स विथ किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप चाहते हो इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिले एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको ये नहीं चाहिए कि आपका पर्सन आपको मतलब कि फिर से रीयूनियन हो जाए या सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, वो आपको चाहिए। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी चाहिए कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, ये जो पर्सन बार बार ऑन एंड ऑफ में आपको रखते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। आपको इस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है और आप इस पर्सन को ये प्यार देना चाहते हो, बट स्टिल आप थोड़े से ना मुझे लॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके हिसाब से अब प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लव के वजह से आप अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहते। आपको ये लगता है कि अगर ये कनेक्शन आगे बढ़ने के लिए है तो ही मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करूं, बाकी मुझे इस कनेक्शन में एक थर्ड पर्सन बन के नहीं रहना है, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अगर इस कनेक्शन में काम करना वर्थ इट है तो मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ूं, नहीं तो मुझे अभी मूव ऑन कर लेना चाहिए। मतलब कि आप चाहते नहीं हो मूव ऑन करना, बट स्टिल कभी कभी आपके मन में ये थॉट्स आते रहते हैं और हाल फिलहाल में आपके मन में यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही छुपाते रहेंगे, क्लैरिटी नहीं देंगे, तो आपका इस रिलेशनशिप
आपका ये जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी फीलिंग्स मेरे हिसाब से यहाँ पे ये है कि आप इमोशनल साइड को अपना कम कर रहे हो और लॉजिक से ज़्यादा सोच रहे हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो, और आप इस कनेक्शन की विक्ट्री चाहते हो, बट सेम टाइम पे आप अपनी विक्ट्री भी चाहते हो, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट किया है जिसकी वजह से आप अपने करियर में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो, या आपकी हेल्थ वाइज आप सफ़र करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका इस पर्सन के प्रति प्यार तो कम नहीं हुआ है, बट आप थोड़े से, मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो गए हो कि क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने दूसरी फील्ड्स में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती हुई मुझे हाल फिलहाल में दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या है करंट फीलिंग। 8 ऑफ कॉइन्स विथ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप इस स्टेट में आ चुके हो कि अगर ये कनेक्शन आपको सर्व कर रहा है तो ही आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप इस कनेक्शन में बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे। आप ना मूव ऑन करना चाहते हो, बट आपने जो अपने पर्सन के साथ जो मेमोरीज क्रिएट की हैं या जो टाइम स्पेंड किया है वो बीच में आ जाता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ना स्टक हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कनेक्शंस को बचाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर में भी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वजह से ना आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड से भी दिखाई दे रहे हैं कि आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं, आपको इग्नोर क्यों किया जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इसी वजह से आप ना मूव ऑन करने वाली एनर्जी में आ गए हैं। मूव ऑन इन द सेंस आप किसी और के साथ नहीं जाना चाहते हो, ये नहीं है यहाँ पे, बट आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हो यहाँ पे रहकर। आपके हिसाब से आप मुझे इस फेज़ में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कि अगर ये पर्सन बात करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। वर्ल्ड कार्ड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, तो आप लोगों की रिलेशनशिप में जो इशू है हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही हो, और ना आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस को मिस कर रहे हो। आपकी लाइफ जो पहले थी अब आप उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका ध्यान अपने करियर पे भी नहीं लग पा रहा है, और आपकी पर्सनल लाइफ भी मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है फैमिली के साथ भी आपके इश्यूज चल रहे हैं, उनके साथ भी नहीं बन रही है, या फिर आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग। आप ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इस पर्सन के लिए आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा दिए और आप इस एनर्जी में आ चुके हो। मैंने कहा ना कि आपको अगर ये पर्सन कम्युनिकेट करते हैं तो भी ठीक है और नहीं करते हैं तो भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी पास्ट एनर्जी थी जिसको आप धीरे धीरे शेड करते जा रहे हो, धीरे धीरे अपने आप से दूर कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स मीन्स यू आर फुल ऑफ लव एंड यू वर एक्सप्रेसिंग योर लव, बट अब धीरे धीरे आप इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि फीलिंग्स अपनी जगह सही हैं, बट इस पर्सन से डील करने के लिए आपको लॉजिकल या प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं क्या आता है। एट ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि आप अगर इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देंगे तब भी ये कनेक्शन आपके पास वापस आएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ये गाइड कर रहा है, या आपको ऐसे सिग्नल्स या साइंस मिल रहे हैं कि आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे का जो वैल्यू है वो कम नहीं हुई है, ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, ये बस अपने एक टफ पीरियड में चल रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपको बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर कि ये कनेक्शन स्टक वाली एनर्जी से निकलेगा और आपको वो मिलेगा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी प्रॉब्लम है ये टेम्प्रेरी है, और आपको अगर कभी कभी ओवरथिंक होती है तो आप अपने आप को ये एश्योर करते हो, ये रीएश्योरेंस देते हो कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपका इंट्यूशन बार बार आपको गाइड कर रहा है। आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे, आप इस पर्सन को भूलना चाहते हो, नहीं भूल पा रहे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ये हिंट दे रही हैं कि आपके लिए आपकी डेस्टिनी में अभी इस पर्सन के साथ जो सारे चैप्टर्स थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओके, अभी भी कुछ बचा है इस कनेक्शन में। ये चीज़ आपको पहले से पता है। इस चीज़ को लेकर मुझे आप बहुत ज़्यादा श्योर दिखाई दे रहे हो, बट सेम टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, और आप ना
फेक सिनेरियोज बना लेते हो अपने दिमाग में कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया इस वजह से बात नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया इस वजह से बात नहीं कर रही है, कहीं कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर। और ना इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ओवर थिंक करने की वजह, आई एम सो सॉरी, ओवर थिंक करने की वजह से ही आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़े से हर्ट भी हैं, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बट स्टिल आपके दिल में एक होप मुझे दिखाई दे रही है कि ये सारा जो भी आपको पेन मिल रहा है वो आपको, आपके लिए वर्थ इट है। मतलब कि वो पेन मिलना ज़रूरी था, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में लिखा था, और ये पेन आगे चल के आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको यस विश्वास है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको एट द एंड ज़रूर मिलेगा। आप परेशान हो, आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो कि क्या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या आपको नहीं बढ़ना चाहिए, क्या और इंतज़ार करना चाहिए, या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या ये पर्सन वापस आएगा? हाँ, ये पर्सन वापस आएगा, मुझे पूरा भरोसा है ये पर्सन वापस आएगा, बट क्या ये सच में वापस आएगा? इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ना हो सकता है किसी के, ये पर्सन के दूर जाने से डर नहीं लगता, आपको डर इस बात का लगता है कि आप अकेले रह जाओगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास और कोई पर्सन नहीं है। आप सिर्फ जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो ना, उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ सोचते हो। उसके अलावा आपको समझने वाला, प्यार करने वाला दुनिया में कोई है नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई है भी तो उनके साथ आपकी पटती नहीं है, आपकी रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दी। अब आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स और ट्रू डीप फीलिंग्स देख लेते हैं। जो साइन स्ट्रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, जो स्ट्रांगली साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा, लियो, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेगिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दिए। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 999 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। 8 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 और नंबर 2, ये नंबर्स आपके लिए हो सकता है किसी तरीके से इंपॉर्टेंट। तो आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? फर्स्ट यहाँ पे है हर्मिट विथ 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन ना अगर मैरिड है, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं, या आप तो नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन मैरिड है। और ये पर्सन ना फैमिली से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप इनके जो भी हस्बैंड या वाइफ है, या इनकी फैमिली अगर इन्हें मैरिज के लिए प्रेशराइज कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी खुशी यहाँ पे नहीं है। ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये ना अपने अंदर ही अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी था जो इनके साथ हुआ, या जो इनके साथ हो रहा है, क्या ये ज़रूरी है? क्या शादी करना ज़रूरी है? क्या अभी शादी करना ज़रूरी है? ये ना अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और इनको एक भी क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिल रहा। हालांकि हर्मिट का कार्ड सोल सर्चिंग के बारे में बात करता है, अपने एनालिसिस के बारे में बात करता है। हर्मिट जो है वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बट ये बुद्धिमान कब बनता है? जब ये जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये पर्सन अभी बुद्धिमान बने नहीं है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनका आंसर ये चाहते हैं। ओके, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इनकी फैमिली के साथ इनका इश्यूज चल रहे हैं, और ये फैमिली के साथ भी अपनी कंपैटिबिलिटी फील नहीं कर पा रहे हैं। कंपैटिबिलिटी मतलब कि इनको अपनी खुशियां नहीं महसूस हो रही है। ये फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए इनको या तो फोर्स किया जाता है या प्रेशराइज किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। उसकी वजह से इनके अंदर जो फैमिली के साथ जो हैप्पीनेस थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में ये ऐसी सिचुएशन में नहीं है जो ये आपको जो आप चाहते हैं वो दे सके, वो दे पाने की सिचुएशन में अभी ये पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे। सॉरी, इन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे ये आपको वो दे सकें जो आप मांग रहे हो। अ स्टेबल कनेक्शन, अ हैप्पी फैमिली, ये इस स्टेट में नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये कुछ भी दे पाए। और मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। नो, ये पर्सन फेक सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं। ये इन्होंने अपने दिमाग में बिठा कर रखा है कि अगर मैंने कुछ स्टेप्स लिए तो इनसे चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। इसकी वजह से पर्सन ना कोई स्टेप लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।
इन्हें सारी चीज़ें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपका के प्रति जो बिहेवियर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि आप कितने काइंड, केयरिंग हो, एक स्टेबल हो, एक वाइफ मटेरियल, हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो आप इनके लिए। और इन्होंने फिर भी आपको हर्ट किया है जाने अनजाने, कुछ ऐसी बातें बोलकर या कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स में या फिर कोई अपने एक्शंस के थ्रू इन्होंने आपको बार बार हर्ट किया है और इन्हें पता है कि ये गलत है। आगे आने वाले समय में ना ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पर्सन आपको जस्टिस देंगे, ये देना चाहते हैं, क्योंकि ये मतलब कि ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि ये गिल्ट है, इनके अंदर गिल्ट है किसी चीज़ को लेकर कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और गलत क्यों किया, ये गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चाहते तो बेटर तरीके से सिचुएशन को डील कर सकते थे, सिचुएशन के साथ डील कर सकते थे, क्योंकि इनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और अगर कोई दूसरे तरीके से आपको समझाया जाता तो आप हो सकता है वो सिचुएशन समझ जाते। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें ना अभी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी में, हर्मिट मीन्स आपका जो भी पास्ट में हुआ आप उसे बैठकर एनालाइज कर रहे हो, उसे सोच रहे हो कि ये क्यों हुआ, कैसे इससे हमें सीख मिल सकती है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है ये पर्सन चाहते हैं एक रिकन्सिलेशन, आप इस पर्सन की ना विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रहे हो। ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उसको लेकर स्ट्रेंथ भी इकट्ठा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये पर्सन ना आपके लिए बियॉन्ड द लिमिट जाकर चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपको हर्ट किया है, जो कि ये खुद से कभी नहीं करना चाहते थे, बट इन्होंने की। क्योंकि ये ऑलरेडी अपने दूसरे एरियाज़ में सफ़र कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर है, इनके करियर के वजह से इनके ऊपर प्रेशर है, और उसी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चिड़े हुए से या फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं और आपके सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनको ना बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इनके अराउंड लोग हैं जो इन्हें गाइड करते हैं, इन्हें समझाते हैं चीज़ों को लेकर, इन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। आपको लेकर ये बहुत कम लोगों से बात करते हैं, बट जिन भी लोगों से ये बात करते हैं ना वो इन्हें सही गाइडेंस देते हैं, बट स्टिल ये एक्शन नहीं लेते हैं आपकी तरफ। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है। ये अभी ना वेटिंग पोजिशन पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हाँ चलो अभी और वेट कर लेते हैं, हो सकता है सामने से कॉल आ जाए, अभी और वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि भगवान कुछ कर दे। तो ये ना अब वेट करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं से कहीं तक मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके बिना, क्योंकि ये पर्सन जो है ना ये बिल्कुल लोगों के होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में खुशियां नहीं हैं। ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपको स्पाई किया जा रहा है, आपको स्टॉक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ जा रहे हो, ये सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। और आपके बारे में लोगों से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, अपनी फ्रेंड से बातें करते हैं, आपके फ्रेंड से बातें करते हैं ये कि क्या हो रहा है, या आपके कोई कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे तो उनसे भी बात करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है और अपनी गलतियों को लेकर भी रिग्रेट किया जा रहा है। इन्होंने ना आपको लेकर फाइनली कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें अब दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और आपके लिए ये एक्शन ले रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको विद इन नेक्स्ट 10 to 8 डेज़ आपको दिख सकता है कि ग्रोथ हो रही है आपके रिलेशनशिप में। आपका इंट्यूशन पहले तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ 3D वर्ल्ड में कनेक्ट होने से पहले 5D में कनेक्ट होंगे। टेलीपैथिकली आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ये पर्सन के अंदर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डिसाइड कर चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यू आर द ओनली पर्सन दे हैव। ओके, हाल फिलहाल में आप ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, और इन्हें ये भी पता है कि अगर ये आपके पास आके अपनी सारी प्रॉब्लम कन्फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, तो आप इन्हें दूसरा चांस ज़रूर दोगे। और ये वही करने का प्लान कर रहे हैं। ये आपको ना इस बार आकर सब कुछ सच सच बताएंगे कि क्या रीज़न था, किस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया और ऑन एंड ऑफ में रखा, गोस्ट किया आपको, क्यों इन्होंने आपको इतना परेशान किया। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आगे आने वाले समय में आपको सब कुछ बताएंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 कार्ड्स पहले ही आ गए।
प्लेफुलनेस, आपकी जो रिलेशनशिप का चार्म था ना वो वापस आने वाला है। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने रिलेशनशिप को आपके रिलेशनशिप में मुझे सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपका रिलेशनशिप स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या फिर कुछ भी ऐसा है जो टॉक्सिक बना रहा है आपके कनेक्शन को, तो वो हटने वाला है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यस, ये पर्सन ना आपके रिलेशनशिप में वो चार्म वापस लेकर आएंगे जो आप मिस कर रहे हो। ओके, आप मुझे सरेंडर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो और आपको वो सारी चीज़ें इस एनर्जी में आने की वजह से ही मिल रही हैं जो आप डिज़र्व करते हो। सी, फ्रेंडलीनेस। तो आपका रिलेशनशिप मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। डोंट वरी, थंडरबोल्ट, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन में कैसे क्या करना है, कैसे इस पर्सन से डील करना है। हर्मिट, आप कुछ मत कीजिए, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। चैरियट, ये कनेक्शन अपने आप ग्रो करेगा, आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने, बस अपना कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ अच्छा रखना है। आपको उन्हें हर्ट नहीं करना है। आप हर्ट हो इस वजह से आप ये कोशिश मत कीजिए कि तुमने मुझे हर्ट किया था तो मैं भी तुम्हें हर्ट करूँगी, क्योंकि जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे, तो उस टाइम पे ये कोई भी नाटक नहीं कर रहे होंगे। ये आपको लिटरली बता रहे होंगे जो भी ये बताना चाहते हैं। तो आपको इन्हें एक नाटक की तरह नहीं लेना है कि हाँ चलो इन्हें वापस मेरी ज़िंदगी में आना है इसलिए पर्सन झूठ बोलकर मैनिपुलेट कर कर वापस आ रहे। नो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपको अपने पार्टनर को समझना है, टाइम देना है। ऐसा नहीं कहा मैंने कि आप जैसे ही वो आए तो उनके साथ वो ये गेम खेलो, मतलब कि जैसे आप पास्ट में रहते थे, ओ मेरा बेबी, मेरा बाबू, मेरा सोना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप कर भी सकते हो, दैट्स नेचुरल। बट आपको ना अपना पूरा आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है उनको देना है। आपको ना मिस्टीरियस बनने की कोशिश करना है। इस पर्सन से पहले सारे राज ले लेने हैं, उसके बाद अपनी बातें कहनी है, क्योंकि अगर बीच में आप बोल दोगे तो ये बोल नहीं पाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी।